हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आइल्स क्या होती है और आइल्स कितने टाइप्स की होती है या फिर इसमें कितने मॉड्यूल्स होते हैं और कितने बैंड्स की होती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि आइल्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आइल्स का फुल फॉर्म जो होती है वो है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1989 में। एंड जो आइल्स का सिलेबस है वो दो टाइप्स का हो सकता है, या तो एकेडमिक हो सकता है या जनरल ट्रेनिंग हो सकते हैं। एकेडमिक का मीन्स मतलब जहाँ पे स्टूडेंट स्टडी के लिए जाना चाहते हैं वो एकेडमिक एग्ज़ाम देते हैं आइल्स का, और जो वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं जिसमें 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, तो वो जीटी यानी जनरल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं, डायरेक्टली वर्क परमिट के लिए जा सकते हैं। तो आइल्स का जो सिलेबस होता है वो बेसिकली 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें फर्स्ट रीडिंग, देन लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो इक्वल सबके लिए 9 बैंड होते हैं। एंड जो मार्किंग क्राइटेरिया होता है 0 to 9 बैंड ईच का, वो डिवाइड किया गया है पैटर्न डिटेल्स के ऊपर। तो पैटर्न डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ किस टाइप की है। बेसिकली क्या होता है कि ये 80 मार्क्स के होते हैं टोटल, चारों के 4 मॉड्यूल। बट हम मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते, हम बैंड्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जो इसमें टोटल रहा स्कोर होता है तो वो 3 का जो होता है वो 80 रहता है, क्योंकि स्पीकिंग हम क्या करते हैं, स्पीकिंग का हमारा वर्बल टेस्ट होता है, हम रिटन में या पेंसिल का उसमें यूज़ नहीं करते होते हैं, मीन्स पेपर वर्क नहीं होता। एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या रहता है, पैटर्न डिटेल्स में आपको बताती हूँ। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किस में कितने होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए जानना है कि हर एक पेपर में कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं या अभी अभी ज्वाइन किया हुआ है या अभी करने की सोच रहे हैं, तो उनको ये पता नहीं होता कि इनमें भी क्वेश्चंस होते हैं, या 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं या फिर 10-20 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपकी क्लेरिफाई कर देती हूँ आपको ये चीज़ें। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, राइटिंग में 2 क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम टास्क का नाम देते हैं, मीन्स टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 में क्या होता है, आपको एक पिक्चर दे दी जाती है, वो या तो प्रोसेस हो सकती है या फिर वो फ्लो चार्ट हो सकता है या बार चार्ट हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है। तो कोई भी डायग्राम दिया जा सकता है, उसके ऊपर हमें 150 वर्ड्स में लिखना होता है, जो उसके अंदर दिया हुआ है वो हमें एक्सप्लेन करना होता है। एंड जो टास्क 2 होता है उसमें क्या होता है कि एक टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे हम पॉपुलेशन की प्रॉब्लम का टॉपिक लेके चलें या एजुकेशन के ऊपर कोई भी चीज़ दे दी गई कि एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, सम पीपल थिंक्स इट्स इम्पोर्टेंट एंड सम थिंक्स इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो ऐसा एक टॉपिक आ सकता है, उसके ऊपर हमें क्या होता है 250 से 300 शब्दों में लिखना होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, वोकेबलरी चेक की जाती है, इसमें हमारा कोहेरेंस कोहेजन चेक किया जाता है, लेक्सिकल रिसोर्सेज चेक किए जाते हैं, ग्रामर चेक की जाती है। तो एवरीथिंग इसके अंदर चेकिंग होती है। तो उसके बाद हमारा जो स्पीकिंग रहता है, स्पीकिंग हमारा 3 जो पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड किया जाता है। 3 पार्ट्स मीन्स हमारे पास 14 मिनट्स होती हैं, 14 to 15। तो उसमें से कुछ मिनट्स पार्ट 1 को दी जाती हैं, फिर 3 से 4 मिनट्स पार्ट 2 को दी जाती हैं, देन 5 से 6 मिनट पार्ट 3 को दी जाती हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, टास्क 3 में ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। जो टास्क 1 होता है, टास्क 2 होता है या 3 होता है, 1 में क्या होता है, नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं, आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बट टास्क 2 में क्या है, एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिस पे एटलीस्ट 2 मिनट्स एंड मैक्सिमम 3 मिनट्स आपको बोलना होगा उस पर। ठीक है, तो उसमें एग्जामिनर आपकी ग्रामर चेक करेगा, लेक्सिकल रिसोर्सेज चेक करेंगे, वोकेबलरी आपने कैसी हाई फाई यूज़ की है, इडियम्स यूज़ किए है या आपने लिंकर्स कैसे यूज़ किए हैं, तो वो सब चेक करके मार्क्स देते हैं। एंड जो थर्ड रहता है, वो जो टॉपिक आपको टास्क 2 में दिया गया है उसी के बिहाफ पे ही आप पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों। मान लीजिए आपको बोला गया कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, तो आपने 2-3 मिनट इसके ऊपर बात कर ली, क्यों इम्पोर्टेंट आपने बता दिया। बट जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे
जैसे क्या जो एज ज़्यादा हो गई है जिनकी, उन्हें भी एजुकेशन करनी चाहिए, या जो अनपढ़ हैं क्या वो भी आगे पढ़ सकते हैं, या वो क्या कर सकते हैं एजुकेशन के बिहाफ पे। तो इस तरीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, और ये आपको एटलीस्ट 1 मिनट तक एलोब्रेट करने होते हैं, इनको खींचना होता है। कैसे आप एक क्वेश्चन को बिना कम सेंटेंसेस के एक ही सेंटेंस में या 2 मैक्सिमम सेंटेंसेस में कैसे उसको एलोब्रेट करते हैं, कैसे उसको बताते हैं। तीसरा इसमें क्या रहती है, लिसनिंग आपकी 40 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, और 4 सेक्शंस होते हैं, मीन्स 4 पार्ट्स में 40 क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और जो रीडिंग होती है इसमें भी आपके पास 40 क्वेश्चंस होते हैं। वो कैसे भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए गए हैं, या आपको ट्रू फॉल्स दे दिए गए हैं। तो इस तरीके के रीडिंग में क्वेश्चंस होते हैं, सेम ऐसे ही लिसनिंग में होते हैं। तो आपको बता दूं, टोटल टाइम जो होता है वो 2 घंटे और 45 मिनट का होता है। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ सेक्शंस हैं वो आपको मैंने बताए 4 मॉड्यूल्स रहते हैं। और टाइम पर सेक्शंस, देखिए टाइम पर सेक्शंस ज़रूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो, राइटिंग करनी है, रीडिंग करनी है, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम डिवाइड करके बैठते हो कि इतने टाइम इसको देना है, इतना टाइम इसको देना है। हालांकि फ़िक्स होता है वहाँ पे टाइम, हर टाइम के बाद आपको दूसरा मॉड्यूल दिया जाता है करने के लिए, तो वो आपको बेसिकली वैसे भी पता चल जाता है। बट आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए आप कितनी देर में प्रैक्टिस कर रहे हो। आप ऐसा नहीं 3 घंटे में 40 क्वेश्चन कर रहे हो रीडिंग के, तो वहाँ आपको 3 घंटे नहीं दिए जाएंगे ना, सिर्फ 60 मिनट्स ही दिए जाएंगे। तो जो आइल्स का लिसनिंग का टाइम रहता है वो ओनली 30 मिनट्स का रहता है, मीन्स आपको 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद जो रीडिंग का रहता है वो 60 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। एंड जो राइटिंग होती है वो मैंने बताया 2 टाइप की होती है, टास्क 1 एंड टास्क 2। जो पहले में डायग्राम वगैरह दिया जाता है उस पर लिखना है, और दूसरे में एक टॉपिक दिया जाता है उसको खींच करके 300 शब्दों तक लेके जाना है। तो इस तरीके से आपको ये 60 मिनट्स में कंप्लीट करना है। आप इसका डिवीज़न देखिए कैसे करते हैं। टास्क 1 में हमें सिर्फ 150 से 200 शब्द ही लिखने होते हैं, तो मीन्स हम 20 मिनट्स ओनली टास्क 1 को देंगे। एंड क्योंकि दूसरे में हमने 250 से 300 शब्द लेके जाने हैं, तो इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, तो हम 40 मिनट्स टास्क 2 को देते हैं करने के लिए, क्योंकि इसमें सोचना ज़्यादा भी पड़ता है। जो स्पीकिंग है वो होती है 11 to 14 मिनट्स की आपकी, मैंने बताया वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अब देखिए मैंने कुछ आपको एलोब्रेट करके बता दिया है कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको लिखित में दिखा भी रही हूँ। आइल्स लिसनिंग का क्या होता है, 30 मिनट्स होती हैं। देयर आर 4 टास्क टू बी कम्प्लीटेड। यहाँ पे 4 टास्क होते हैं कंप्लीट करने के लिए, जिसमें क्या है, ऑडियो क्लिप विल बी प्रोवाइडेड, ऑडियो कैन बी प्लेड ओनली वंस। आपको ऑडियो क्लिप प्रोवाइड की जाएगी, बट वो एक ही बार प्ले की जाएगी, बार बार नहीं प्ले होगी, ये सबको पता है। जो सेक्शन 1 है उसमें क्या होता है, 10 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल कन्वर्सेशन बिटवीन 2 इंग्लिश नेटिव्स, यानी कि एक ही कंट्री के 2 स्पीकर होते हैं बोलने वाले, उनमें आपस में एक कन्वर्सेशन होती है, उनके बिहाफ पे 10 क्वेश्चंस होते हैं आपको फिल करने के लिए। जो सेक्शन 2 रहता है वो क्या है, 10 क्वेश्चंस हैं। मोनोलॉग्स ऑन जनरल टॉपिक, इसके अंदर एक ही स्पीकर बोल रहा होता है और आपको 10 क्वेश्चंस इसमें भी फिल करने होते हैं। देन सेक्शन 3 में भी 10 क्वेश्चंस, और इसमें 2 से 4 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जो अलग अलग कंट्रीज़ के हो सकते हैं, अलग अलग एक्सेंट के हो सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना पड़ता है, और फिर ध्यान से स्पेलिंग करेक्ट के साथ ही फिल करना पड़ता है। दूसरा है कि सेक्शन 4 में क्या है, 10 क्वेश्चंस अगेन एंड मोनोलॉग एंड एकेडमिक टॉपिक। इसके अंदर भी एकेडमिक टॉपिक की बात की होती है, यानी कोई कहीं एडमिशन लेने गया है और उसकी आपस में कन्वर्सेशन चल रही है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ उसमें बता रही होती है या बता रहा होता है, तो वो ध्यान से सुनना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने बता दिया 40 क्वेश्चन तो होते हैं, बट किस टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मल्टीपल चॉइस हो सकती है, नंबर 2 मैचिंग होती है, 3
प्लान, मैप, डायग्राम एंड लेबलिंग। आपको कुछ भी दिया जा सकता है, उसके अंदर से आपको फिल करना पड़ेगा। कोई भी एक मैप दे देंगे, डायग्राम दे देंगे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उसके अंदर डायरेक्शन पे काम होता है, वो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो जो स्पीकर बोल रहा होता है उसको ध्यान से सुनना पड़ता है एंड फिर मैप के अकॉर्डिंग भरना होता है। फोर्थ क्या होता है, फॉर्म, नोट, टेबल, फ्लो चार्ट, समरी, कंप्लीशन, ऐसा कुछ भी आपको दे देंगे तो उसको आपको फिल करना है। ऐसा नहीं है अलग अलग पेजेस आपको एग्जामिनर आके दे रहा होता है, वो सब एक ही जगह पे होते हैं। तो अगला है सेंटेंस कंप्लीशन। तो सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है कि एग्जामिनर जो बोल रहा है वो हाफ सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलेगा और हाफ उसमें आपने सुन के फिल करना होता है। देन 6 जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो वो पूरे करने होते हैं, आंसर्स देना होता है सुन के ध्यान से। नेक्स्ट आपका आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग में क्या होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है 11 से 14 मिनट्स का। एंड यूसेज ऑफ ग्रामर, इसके अंदर आपने किस टाइप की ग्रामर का यूज़ किया है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपका कोहेरेंस कैसा है, आपकी फ्लुएंसी कैसी है, या आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज कैसे हैं, मीन्स आपकी वोकेबलरी कैसी है, टफ़ थी, इजी थी या फिर कॉमन थी, एंड आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसी है, ये सब एग्जामिनर चेक करता है। और इन सब के लिए यानी 4 पार्ट्स के लिए 25% वेटेज पर रहती है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो टास्क के टाइप्स होते हैं वो 4 से 5 मिनट आपका टास्क 1 को दिया जाता है, जिसमें एग्जामिनर आपसे जनरल इंट्रो लेता है, लाइक एजुकेशन के बारे में पूछ लेगा, आपके होम के बारे में, यानी कि आप कहाँ रहते हो, आपका होम टाउन कैसा है, ये सब, फैमिली को में कौन कौन है या फैमिली में कौन पसंद है या क्या करते हैं, इस टाइप के। एंड आपका काम कि आप क्या करते हो, स्टडी करते हो या टीच करते हो, समथिंग लाइक दैट। तो इसके बाद जो 3 से 4 मिनट होती हैं, मैंने बताया आपको जो एक टॉपिक दिया जाता है उसको हम क्यू कार्ड कहते हैं। क्यू कार्ड मीन्स सिर्फ एक सेंटेंस में आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक पे आपको 2 से 3 मिनट बोलनी होती है, ठीक है। तो इसको भी मैं बताऊंगी किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे हम क्यू कार्ड का नाम देते हैं, क्यू कार्ड इसको बोला जाता है। देन इसके अंदर 4 to 5 मिनट्स जो आती हैं वो किसकी आती हैं, एग्जामिनर क्या बोलता है कि डिस्कस करता है जो भी आपने क्यू कार्ड में उनको बताया, जो भी टॉपिक के ऊपर आपने बोला, इसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चंस पुट करता है जो कि 4 से 5 मिनट होती है। तो इसके बाद जो हमारा मॉड्यूल आता है वो रहता है रीडिंग, हाँ, जो हमारी 60 मिनट्स की होती है, जिसमें 3 रीडिंग पैसेज होते हैं बड़े बड़े और 40 क्वेश्चंस होती हैं। तो इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टाइम देने की, मैं ये समझती हूँ। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं तैयारी करने की, आप किस तरीके से अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हो, उनके आंसर्स दे सकते हो। तो ये थोड़ा टफ रहता है। इसकी टेक्निक्स बहुत सारी यूट्यूब्स पर भी हैं और मैं भी आपको कुछ टेक्निक्स अपनी वीडियो में दूंगी, तो मुझे लाइक करें, फॉलो करें और देखते रहें। आगे आता है आपका राइटिंग, 60 मिनट्स इसके लिए भी, और इसमें 2 टास्क होते हैं। टास्क 1 150 वर्ड्स और 20 मिनट्स इसको दीजिए, एंड सेकंड होते हैं 250 शब्दों का और 40 मिनट्स को दीजिए। जो मार्क क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है, इसमें होता है फर्स्ट टास्क अचीवमेंट या टास्क रिस्पॉन्स, आपने कैसा रिस्पॉन्स दिया, कैसा अचीव कर पाया आपको, यानी कि जो उसके अंदर दी हुई हैं चीज़ें, क्या आप उनको समझ के उनको एलोबरेट सही से कर पाए, इसे हमें टास्क रिस्पॉन्स का नाम दिया गया है। एंड दूसरा हमारा कोहेरेंस। कोहेरेंस मीन्स पहली लाइन दूसरी लाइन से रिलेटेड है या नहीं है, या आपने कहीं की कहीं बातें बोल दी हैं या लिख दी हैं, तो इसके अंदर कोहेरेंस देखा जाता है, यानी पहली चीज़ जो आपने बोली है उसी के अकॉर्डिंग दी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो एक पहले एक जो चीज़ लिखी हुई है वो एंड में आनी चाहिए थी और आपने बीच में उसको डाल दिया, तो वो गलत हो जाता है, वो हमारी जो कोहेरेंस है वो गड़बड़ हो जाती है। तो लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारी वोकैबलरी देखी जाती है, यानी किस टाइप का हम उसमें वोकैब यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो शब्द हैं वो ज़्यादा टिपिकल ना हो, ज़्यादा कॉमन भी ना हो, और बार बार रिपीटेशन ना हो रही हो। बार बार किसी शब्द को, जैसे एजुकेशन है, सिर्फ एजुकेशन 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 उसके अंदर लिखे जा रहे हैं, तो उसको हम किस तरीके से पैराफ्रेज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से वो देखते हैं कि इसने किस टाइप से यूज़ किया।
देन आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी जो हर जगह पे चाहिए होती है, ज़रूरी होती है। अगर हम स्टडी के भी हाफ पे जाना चाह रहे हैं, तो हम स्टडी भी करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारी सही होनी चाहिए। तो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इसके अंदर देखी जाती है, यानी आपने अगर एक्टिव पैसिव जो भी आपने यूज़ किया है उसमें आपको सही से यूज़ करनी आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसके भी हमें 25% वेटेज मिलती है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबके लिए ही 25% वेटेज है, किसी को भी लाइटली मत लीजिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इन 4 जो पैरामीटर्स हैं इन पे कैसे काम किया जाता है, ये जो पैरामीटर्स हैं आपके, और कैसे इनमें मार्क्स लाए जा सकते हैं, या इनके अंदर क्या क्या होता है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स या मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है टास्क अचीवमेंट क्या होता है, कोहेरेंस क्या होता है, लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या होता है। इस शब्द को सारे समझ जाते हैं, ग्रामेटिकल सारे समझ जाते हैं कि इसका क्या मतलब है, बट ये 3 थोड़े मुश्किल होते हैं उन बच्चों को समझ में आना जिन्हें इनका मीनिंग नहीं पता, और मीनिंग पता भी है तब भी ये समझ में नहीं आते हैं इतनी आसानी से। तो इनको पहले समझना ज़रूरी है, तभी हम इनके ऊपर काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपको इन्हीं के बारे में 4 पैरामीटर्स जो टास्क 2 के लिए हैं मैं आपको बताऊंगी। ये टास्क 2 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हीं के बिहाफ पे ही बैंड दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसा नहीं है लाइक या शेयर करने से हमारा कुछ लॉस है या सामने वाले का कुछ बेनिफिट है, ऐसा नहीं है, बट इतना है कि सामने वाले को हौसला मिलता है, नेक्स्ट वीडियो बनाने का मन करता है। ओके, बाय।